उनके आधे अंग पर विराजती है। और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो कैलाश पर्वत छोड़कर जल्दी से जाते नहीं है। नारद जी का ऐसी कोई बात नहीं है, और सबको ये बात सही लगी। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो। देखिए ऐसे तो आपको लग सकता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं, आपस में झगड़ना अलग बात है और किसी तीसरे के कारण से झगड़ना अलग बात है। अगर कोई तीसरा आके आपके बीच झगड़ा करवा कर चला जाए, इसका मतलब प्रेम में अभी कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। बोले तब की तब देखी जाएगी। अब यहां पर नारद जी रोजाना जाए पर दोनों को साथ बैठा देख वापस आ जाए। अब एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे, तो नारद जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। माता ने पूछा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से एक जरूरी काम था। कहाँ है? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए। बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। बोले नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी? व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब मुझे बताते। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, अब वो कोई भी। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता कहे इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। अब माता के सोच विचार में तो एक ही बात चल रही है, ये अमर कथा क्या है? ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई? इतने में ही भोले बाबा आते हैं। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, बात ही नहीं हो रही। तो कुछ बात ही नहीं हो रही। अब भोले बाबा यहां बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भोले बाबा ने पूछा कह रहे गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता कहे गए होंगे कहीं, मुझे क्या पता, दिन भर अपने पास रखूं। और ऐसे भी भोले बाबा और पार्वती माता की भी जैसे झगड़े ज्यादा होते नहीं हैं, पर जो होते हैं वो सब इतने सुंदर रूप से होते हैं कि उनकी अपनी अपनी एक कथा बन जाती है। जैसे एक बार पार्वती माता भोले बाबा के पास आती है और आकर कहती है कि सबका अपना अपना महल है सिवाय हमारे, तो मुझे भी एक घर चाहिए। अब भोले बाबा कहते हैं तो घर कैलाश पर्वत, पूरा पर्वत ही हमारा घर है। बोले नहीं, एक अपना घर चाहिए। वैसे यहां भी कहते ना संसार में हर व्यक्ति है जो यही चाहता है, उसका एक सपना होता ही है जिंदगी का कि अपना घर हो जिसको वो अपने मन से बनाए। हर व्यक्ति का सपना होता है, हाँ कि ना बताइए?